आज हमारी टीम ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ पहुंची है। आज हमारे साथ सरपंच राधेश्याम बाबा आए हुए हैं। जानना चाहते हैं जो एक साल का कार्यकाल गुजरा वो कैसे गुजरा, एक साल बेमिसाल या बेहाल। जानते हैं क्या है गांव की कहानी, खुद उम्मीदवार की जुबानी। और यहाँ के सरपंच हैं, पहले उम्मीदवार भी रहे हैं। सबसे पहले सरपंच साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, बात करूं राजनीति की, पहला चुनाव था आपका, एक साल हो चुका है सरपंच बने, एक साल कैसे गुजरा? एक साल ऐसे गुजरा है साहब, खाट तो छोड़ी नहीं है, पैसा है नहीं फंड के, सरकार देना नहीं चाहती, पब्लिक को काम चाहिए, तो झूठ सांच बोल के टाइम निकाला है। नहीं, सरपंच साहब क्या कारण रहा? चलो मानते हैं 7-8 महीने कोविड के कारण समस्या आई, बजट किस कारण सरकार आपको बजट क्यों नहीं दे रही? अब ये तो कांग्रेस सरकार ही समझ सकती है कि गहलोत ने 20 में 19 में 2 साल का बजट दिया ही नहीं है। 21 चालू हो गई है, अब भी बजट नहीं है। क्यों नहीं दे रही है ये बात तो सरकार ही बता सकती है। नहीं सरपंच साहब, जो एफएफसी का बजट आ रहा है वो क्या आपके पास पहुंच रहा है? एफएफसी का पहुंच रहा है, हमारे पास 2 किस्त आ चुकी हैं 20 की, और अब भी मार्च में आने की संभावना है। सुन रहे हैं कि मार्च में आ जाएगा। सरपंच साहब, बात करता हूँ गांव की जो मेजर समस्या, मुख्य समस्या, जो जनता ने आपको चुना था, गांव में आप वोट मांगने के लिए गए थे, जनता ने समस्या भी बताई होगी, ये समस्या अगर आप जीतते हो तो ये समस्या का समाधान, ऐसे वादे आपने भी किए हैं। ऐसी कौन कौन सी मेजर समस्या है जो अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ? हमारे गांव की नहीं, पूरी पंचायत की समस्या है पानी की। पानी की इतनी किल्लत है कि यहाँ पानी करीब 800 फुट तक बोर कट चुके हैं और फिर भी पानी नहीं लगता है। तो गांव के आसपास जो एरिया है उसमें पानी लग रहा है, और मैंने चुनाव जीतने के बाद जितनी कोशिश की है टंकी की, वो सैंक्शन भी हुई है। और सैंक्शन होके मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे फंड से हो रहा है, केंद्र सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार की ये योजना है। लेकिन इतनी उम्मीद है कि मैं जनता को पानी पहुंचा दूंगा, घर घर नल लग सकते हैं। बिल्कुल नल लग सकते। सरपंच साहब, शिक्षा की बात करूं, कहते हैं शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है, ग्रंथों में भी लिखा है, कुरानों में भी लिखा हुआ है। एक आपका परिवार भी शिक्षित है, स्कूलें चल रही हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है आपकी ग्राम पंचायत का? जब मेरा पढ़ने का समय था उस समय शिक्षा शायद रणधीरगढ़ गांव तहसील के अंदर दूसरे नंबर पर था। अब शायद मैं तो ये मानता हूँ कि दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा भी नहीं, 5वां भी नंबर नहीं होगा। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है क्योंकि पब्लिक के कभी कोई ये देखती नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में क्या हो रहा है, कोई जाना नहीं चाहता। नहीं सरपंच साहब, आपके क्या प्रयास रहे हैं क्या उन माँ बाप को समझाएं कि बच्चों को स्कूल भेजें या स्कूल की तरफ ध्यान दें, ऐसे कोई आपने प्रयास किए? एक बार मैं खुद ही स्कूल में पहुंचा था तो मैं 2-4 बार चक्कर लगाए। जब एक बार वहाँ कुछ मैडमों ने कहा कि साहब, जब तक मैं सरपंच नहीं था, क्या आपके ही बच्चे पढ़ रहे हैं इस स्कूल में जो आप आते हैं, और तो काम कोई शिकायत करता नहीं है। तो मैंने तब से बच्चे भी मेरे प्राइवेट में कर दिए, मैंने बच्चे निकाल दिए स्कूल से। अब ये कंडीशन कैसे है सर स्कूलों में? अभी आप सरपंच बनने के बाद दौरा तो रहा होगा आपका भी स्कूलों में? हाँ, रहा है दौरा, जाता हूँ, लेकिन अब मेरी जो नज़र में आ रहा है फिलहाल की स्थिति में शायद सही चल रहा है, वर्क डे सही चला। सरपंच साहब, युवा वर्ग, गांव में युवा वर्ग है, उनके रोजगार के क्या संसाधन है आपकी ग्राम पंचायत में? कोई संसाधन, कोई इंडस्ट्री एरिया आसपास कोई ऐसा? मेरी गांव के नहीं, पंचायत और तहसील के अंदर भी कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह या कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें युवाओं को कोई रोजगार मिल सके। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। सरपंच साहब, अब बात करता हूं मैं नशे पर। युवा वर्ग नशे में बहुत ज्यादा लिप्त होता जा रहा है, देखने को मिल रहा है हमें। क्या आपके क्या प्रयास होंगे कि हम अपनी ग्राम पंचायत को नशा मुक्त किया जाए? ऐसे कोई प्रयास किए हैं आपने? मैंने तो नहीं किया, और शायद हो सकता है कि जब गवर्नमेंट ठेके ही खोल रही है गांव गांव के अंदर, तो नशा मुक्त हो कैसे जाएगा? आज के दिन मैंने ये देखा है कि खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन पीने के लिए पैसा जरूर है, और ये युवाओं की कंडीशन है।
सरपंच साहब, अगर आपके प्रयास रहे तो गांव में ठेका बंद भी हो सकता है, ऐसे कोई प्रयास करेंगे आप भी? हाँ, बंद हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन बंद एक बात और है कि चाहे मैं सरपंच हूँ, लेकिन सरपंच होने के नाते मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर फिर भी लोकलिटी के हिसाब से देखकर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अकेला कुछ नहीं, गांव का सहयोग होगा तो ही कर सकते। सरपंच साहब, आने वाला होली का पर्व है, कोरोना अभी भी चल रहा है, क्या संदेश देंगे गांव वालों को? गांव वालों को यही संदेश है कि कम से कम इस त्योहार को मनाएं तो खूब धूमधाम से अपनी, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में जैसे पहले मनाते थे, कीच है, मट्टी है, नाले नालियाँ उनमें भी पटक देते थे। अपने हिसाब से रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, और जय राम जी। धन्यवाद सरपंच साहब, एक सुंदर संदेश देने के लिए। आज सरपंच साहब ने बताया होली के त्यौहार पर कि भाईचारे का त्यौहार है, भाईचारे की भावना के तरह ही बनाए, और विकास की बात आती है कि जनता ने साथ दिया है तो विकास होगा। गांव का जनता ने पूरा भरोसा किया हमारे पर, अगर सरकार बजट देती है तो विकास हम करवाएंगे। देखते हैं।